हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1। देखिए प्रश्नावली 9.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही देखने मिलता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका CBSE हो, HBSE हो, या आपके पास यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या MP बोर्ड हो। तो चलिए इनको ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले बता रखा है कि पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ के यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं हम। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हो तो आपके साथ वो बनने वाला कोण है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे वो किसी उसके पास जा रहा है तो जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो। देखो उन्नयन कोण क्या होता है भाई, उन्नयन कोण होता है जो नीचे से बनता है, ठीक है, बेस लाइन से बनता है वो उन्नयन कोण, और जो ऊपर बनता है वो अवनमन कोण है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, क्योंकि जो पूरी प्रश्नावली है वो इन्हीं दो कोण के ऊपर टिकी हुई है, तो इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज को। तो एक कोई ये कह रहा है कि मान लो ये भूमि का तल है और इस तल पे ये एक मीनार खड़ी है, ठीक है। इस मीनार की जो आपके पास भवन की जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा भवन है, ओके। अब इसकी ऊंचाई है 30 मीटर और इधर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है। इस लड़के की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, और जब ये यहाँ इस पोजीशन पे था तो इसकी आंख से बनने वाला ये कोण, उन्नयन कोण, मैं एक रफ लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इसकी आंख से बनने वाला ये कोण कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन जैसे ही वो मीनार की तरफ इधर बढ़ता है तो वो जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि मान लो अब जो लड़का था वो यहाँ पहुंच जाता है तो मीनार के बिंदु से जो इसका कोण था वो 60 डिग्री हो जाता है। तो चलिए सब कुछ निकल चुका है, अब हमें जो पूछा वो निकाल देंगे। तो हमें निकालना है कि वो भवन की ओर कितनी दूर चला, यानी कि इस पॉइंट से वो यहाँ तक, ये हमें निकालना है वो कितनी दूर चला। देखो ना तो हमें ये पता है कितना है आधार इसका, और ना इसकी, हाँ लंबाई जरूर पता है हमें इसकी, और ना ही कर्ण पता है। तो इसके लिए आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार के लिए चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप अगर आप देखें तो इनके नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं जो ये पॉइंट है, तो चलिए इन बिंदुओं को नाम देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास A और ये है B, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C, और ये बीच में कोई पॉइंट है D, इसको भी नाम दे देते हैं। चलो ये E हो जाएगा आपके पास और ये पॉइंट हो जाएगा F। अब ये आपको गिवन है कितना है, 1.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ये जो आपके पास है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे इसमें। तो समकोण त्रिभुज ABC लेने पर, ठीक है। तो अभी देखो हमें जो दिया हुआ है, दिया क्या है हमें, दिया हमें भवन की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई, यानी कि हमें दिया हुआ है AE गिवन है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं आपके लिए। ये दिया हुआ आपको AE 30 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको तो सिर्फ ये AB चाहिए, है ना, ये चाहिए AB। तो AB कैसे निकलेगा, अब कुल लंबाई कितनी है इसकी, AE है, और इधर देखिए ये CF आपको लड़के की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है एक आयताकार आकृति बन रही है। तो आयत की हमें पता होती है कि ये जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, और ये जो लंबाई होती है ये भी आपस में बराबर होती है। तो जितनी CF होगी उतनी हमारे पास BE होगी। तो हम लिख सकते हैं जो आपके पास CF है वो BE के बराबर है। अब जो आपके पास
ये टोटल दूरी ये है AE, हमें क्या निकालना है AB। तो कैसे निकालते हैं, कुल लंबाई में से हम ये वाली लंबाई अगर माइनस कर दें तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, AE जो आपके पास है, आपके पास टोटल वो है आपके पास AB प्लस BE, है ना। AB प्लस BE ये कुल है आपके पास 30 मीटर, यानी कि A ही है आपके पास 30 मीटर और AB आपको निकालनी है, BE आपको गिवन है 1.5। तो AB कितना आ जाएगा आपके पास 30 माइनस 1.5, यानी कि आपके पास आ गया 28.5 मीटर। तो AB आपके पास आ गया 28.5 मीटर। इसका यूज करना है आपको, ना कि इसका यूज करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस AE का हमें कोई ध्यान इसकी जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत पड़ेगी वो AB की पड़ेगी, क्योंकि हम जो समकोण त्रिभुज बना रहे हैं वो ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, एक है ABC और एक है आपके पास ABD, ABC और ABD। तो हमें ABD से ये दूरी पता चल जाएगी और ABC से कुल दूरी पता चल जाएगी। तो हम पूरी दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेंथी रहने वाला है, तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए AB हमारे पास निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, हमारा जो काम है, यानी कि AB हमारे पास निकल चुका है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है BC। तो त्रिभुज लेंगे हम ABC। तो ABC त्रिभुज लेने पर, समकोण त्रिभुज ABC लेने पर, अब देखो कौन सी वाली हम अनुपात का यूज करेंगे, हमें लंबाई पता है, लंब पता है। अब ये लंब की तरह काम कर रहा है, तो ये लंब हो गया, और ये आपको पता ही है किसकी तरह काम करेगा, ये आधार की तरह काम करेगा टोटल, और ये आपके पास कर्ण की तरह काम करेंगे। तो ABC त्रिभुज के पास थीटा कितना है, तो ABC त्रिभुज में थीटा है आपके पास 30 डिग्री। तो आपको आधार निकालना है, लंब आपको गिवन। तो किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सॉरी किस अनुपात का यूज करेंगे हम, तो लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, साइन कोस टेंजेंट, लंब आधार लंब, करण करण आधार। तो आपको निकालना है यहाँ पे आधार, और लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है आपके पास, ये टेंजेंट थीटा आपके पास ये रिलेशन बताएगा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हम यूज करेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपके पास लंब यानी कि AB बटे आधार। आधार कितना है, आधार है आपके पास BC। तो टेंजेंट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1/3, और AB आपको गिवन है कितना, कितना होगा 28.5। ये इस चीज का ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 28.5 बटे BC। तो BC हमें निकालना था, BC हमारे पास क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा 28.5 गुना में वर्गमूल 3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास BC की, ठीक है। आधार की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, अभी ध्यान से देखो, हमारे पास ये CB की वैल्यू आई है, ये CB की वैल्यू आई है, यानी BC की। हमें निकालनी है CD की वैल्यू। तो CD की वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से ये माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज उठाएंगे, समकोण त्रिभुज उठाएंगे ADB, ठीक है, या ABD जो भी है आपके पास, ABD। तो ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी AB दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिया हुआ है AB जो कितना है आपके पास 28.5 मीटर, और ये आपको निकालना है BD, ठीक है। BD आपको निकालना है, और क्या गिवन है आपको, थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो रख देते हैं वैल्यूज, हमारे पास BD आ जाएगा। तो यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा का यूज होगा, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है AB बटे BD। ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू, वर्गमूल 3 बराबर AB अभी आपको पता है 28.5 BD, और BD आपके पास आ जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। तो आपके पास BD निकल चुका है, BC निकल चुका है। आपको निकालना क्या था, हमें जो निकालना है वो निकालना है यहाँ पे CD। तो अतः CD जो आपके पास होगा वो क्या होगा, AB माइनस DB या BD, ठीक है। तो AB कितना है आपके पास 28.5 वर्गमूल 3 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3। तो ये हो जाएगा 28.5
वर्गमूल 3 और ए के वर्गमूल 3 आएगा तो 3 लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे, और माइनस में 28.5। क्लियर है। अब 28.5 अगर कॉमन लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, सी डी की वैल्यू आएगी 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और 56 और 57 डिवाइड बाई √3। तो ये आपके पास नेट वैल्यू आएगी सी डी की। तो इस तरह से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सॉरी नीचे आपको दिखा नहीं तो दोबारा से बता देता हूँ। सी डी आपके पास आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ठीक है इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 57/वर्गमूल 3। ये आपके पास आंसर आएगा, और यूनिट क्या है पीछे मीटर, तो मीटर भी लगा देंगे। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू इस तरह से आप निकाल लोगे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, उसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आसान भाषा में जो वीडियोज़ हम एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए लेकर आते हैं, उसकी जो आपके पास वीडियो है वो समय से उनके पास पहुंचती रहे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।